द रिकॉर्ड. ओके, वेरी गुड. सो कैसे सब लोग? गुड इवनिंग. How is everyone, guys? How is everyone? Very good. Let me share the screen. I am also fine. Thank you. So कल हम लोग ने जो टाइपस्क्रिप्ट किया ना, टाइपस्क्रिप्ट, उसका मैं कुछ आपको बहुत बेहतरीन एडवांटेजेस बताने वाला हूं आज. ठीक है? सो वी विल क्रिएट अ बुक्स टेबल. आपको बहुत पसंद आएगा ये. देखो, इसमें मुझे पहले तो चाहिए इंडेक्स HTML. उसके बाद में चाहिए main.ts. CSS की जरूरत नहीं है. CSS तो हम लोग सीधा बूटस्ट्रैप से कॉपी कर लेंगे. ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी ओपन दिस. ये बहुत आपको अच्छा लगेगा. ठीक है? यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन व्हाई नॉट टू यूज जावास्क्रिप्ट. ओके, तो ये क्विक स्टार्ट है. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस HTML पेज. यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं. सॉरी, मैंने गलती से मेन में पेस्ट कर लिया. ओके, वेरी नाइस. अब मुझे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ. काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाके मैं खोलूंगा टर्मिनल. और टर्मिनल में अगर आप देख सकते हो, व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू दिस बुक्स टेबल वाला डायरेक्टरी. यहां पे जाके मैं पहले कंपाइल कर लूंगा मेन वाले फाइल को. ठीक है? रन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं. अब कल हम लोग ने जो किया ना गाइस, क्या किया, सिंपल एक वो टाइप स्क्रिप्ट बनाया. टाइप स्क्रिप्ट बना के उसमें कुछ सिंपल स्टूडेंट वूडेंट कुछ बेसिक सा कोड लिखा. और बाद में क्या किया, उस कोड को हमने रन कर लिया वैसा ही. वी डिड नॉट यूज एनी HTML और एनीथिंग यस्टरडे. अब आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस ये सब कोड याद है क्या, लिस्ट वगैरह हम लोग ने किया था, ये सीता गीता जो भी है ये टाइप का कोड हम करेंगे विथ ऑब्जेक्ट टुडे. आपको बहुत पसंद आएगा. ठीक है? सो इसमें मैं एक क्लास बना रहा हूं जिसका नाम है बुक. बुक क्लास के पास क्या क्या है, बुक का ID है. ओके, जो कि एक नंबर होगा. बुक का नेम है जो कि एक स्ट्रिंग होगा. बुक के ऑथर का नाम भी दे देंगे. इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, छोड़ो यार, क्या ऑथर ऑथर. बुक का प्राइस ले लेते. चलो 3 आर मोर देन इनफ. ये भी कर लेंगे नंबर. यहां तक समझ में आया? सिर्फ एक बुक बनाया हम लोग ने, नथिंग एल्स. नाउ व्हाट वी विल डू इज कंस्ट्रक्टर. सो बुक ID इक्वल टू 0, बुक नेम इक्वल टू empty एंड बुक प्राइस इक्वल टू 0. ठीक है? बस इतना ही बनाया. अब इसको छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना लेते हैं. एरे समझता है सबको? एरे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो मैं बोलूंगा where books इज इक्वल टू बुक का एरे एंड बुक्स इक्वल टू, इसके अंदर मुझे स्टोर करना है ऑब्जेक्ट. तो देखो कैसे स्टोर करेंगे. ठीक है? बहुत ही सिंपल है. ओके, सबको कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो मालूम है क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कभी सुना है क्या पहले गाइस? यस नो? तो बस वही हम करेंगे. बुक ID एक नंबर है, बुक नेम एंड बुक प्राइस. ओके, अब हो सकता है कि इसमें कुछ एक एरर आए. आई हैव अ फ्यू वेरिएबल. सो सी वो क्या बोल रहा है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंटेशंस आर नॉट अलाउड. सो नॉर्मली आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में यू कैन नॉट राइट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर. एक ही कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो. ठीक है? सो लेट अस मेक इट सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते. लेट अस कीप जस्ट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अब मैं इसमें क्या करता हूं मालूम है क्या, आई विल क्रिएट मल्टीपल बुक ऑब्जेक्ट्स. लेट अस से बुक 1 इक्वल टू न्यू बुक. ऐसे बनाते ना हम लोग, where book 1. अब book 1 डॉट बुक ID इज, कोई तो रैंडम ID डाल रहा हूं मैं. ठीक है? अब इसमें दे देंगे नेम
और नेम को एक वैल्यू दे देते हैं लर्निंग HTML, ऐसे कुछ भी रैंडम नाम डाल रहा हूं मैं, डजंट मैटर। ओके, और बुक का प्राइस भी दे देते हैं, लेट अस से 234 रुपीज 0.5, ऐसे फ्लोट है ना इसलिए। यहां तक समझ में आया? एक एरे बनाया, बाद में एक एक ऑब्जेक्ट बनाया बुक का, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा एक दो ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं। बुक 1 बन गया था, वैसा बुक 2। अब बुक 2 इसको भी कुछ एक नंबर दे दिया, लर्निंग HTML हो गया। अब लिखते हैं एंगुलर बेसिक्स, इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं बुक के। तीसरा बुक बना लेते हैं, बुक 3। एंड प्रतीक्षा, वो तेरा मैं सॉल्व करता हूँ एरर, मेरे को याद दिलाना आज मेरा थियरी होने के बाद, ठीक है। ओके, यहां पे लिख लेते हैं रिएक्ट बेसिक्स, डजंट मैटर यार ये, और इसका प्राइस सेम रखो, जो भी रखो क्या फर्क पड़ता है, सेम प्राइस। ओके, थोड़ा 100 रुपए से सस्ता। बुक 2 डॉट बुक ID, हाँ यस वी विल, आई विल चेंज दिस। सो ये हो गया बुक 2, ये हो गया बुक 3। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। सो ये 3 ऑब्जेक्ट हमने बना लिए। अभी क्या करेंगे, ये तीनों ऑब्जेक्ट ये एरे के अंदर डाल देते हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3। इज दिस मच क्लियर? क्या किया, एक क्लास बनाया बुक नाम का, क्लास में वेरिएबल डाल के कंस्ट्रक्टर डाल दिया, एक एरे बना लिया, ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिए। टू मेक दिस सिंपलर मैं ना इसको ऐसे लिखता हूं, देखो पहले मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, वो तीनों ऑब्जेक्ट मैंने एरे के अंदर डाले। अब कॉमन सेंस मुझे बताओ क्या करना है, इसको मुझे UI पे दिखाना है। कैसे दिखाना है? ऐसे दिखाना है। देखो यहां पे मैं अगर लिखूं टेबल, टेबल दिख रहा है, ये देखो कैसा मस्त टेबल है, वेरी नाइस टेबल ना, बराबर। ऐसा टेबल मुझे दिखाना है। तो अगर आपको थोड़ा सा हमारा प्रोग्रामिंग अगर याद होगा जो हमने जावास्क्रिप्ट में किया है, सो पैराग्राफ डिस्प्ले 5, मार्जिन Y एक्सिस 2, पैडिंग Y एक्सिस 2, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। एंड विदाउट फॉरगेटिंग मैं क्या करता हूं ना, इसमें स्क्रिप्ट डाल देता हूं, और एक अच्छा, तो मेन डॉट टीएस से काम नहीं चलेगा, अपने को जेएस डालना पड़ेगा। नाउ आई एम नॉट श्योर उसने मेन डॉट जेएस क्यों नहीं बताया, हालांकि हम लोग ने इसको कंपाइल तो किया था ना गाइस। एक बार चेक कर लेते, वी हैड कंपाइल्ड मेन डॉट टीएस, लेकिन शायद ना, ओ नोड लिखा मैंने, ओ माय गॉड, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर मेन डॉट टीएस, माय बैड। ठीक है, अब ये यहाँ पे सब कोड उसमें आ जाएगा। अब ये देखो जावास्क्रिप्ट में कैसे दिखेगा ये। सो ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट्स, और ये एरे वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब इसमें आ गया। अगर आप जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट साथ में खोलोगे ना तो एरर आएगा। ओके, साथ में मत खोलना। व्हाट वी विल डू, हम लोग जावास्क्रिप्ट को नहीं लिखेंगे, हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे और उसको शो करेंगे जावास्क्रिप्ट में। नाउ इफ आई शो यू द आउटपुट, एक सेकेंड, ओपन विथ लाइव सर्वर, आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिखा, एंड ऑफ कोर्स आई नीड लिव विथ अ कंटेनर। ओके, अब ये आउटपुट देखो, हाँ तो मेरे को ऐसा ये बुक्स करके आया है, नीचे मुझे यहाँ पे ये ना ऐसा टेबल दिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे अभी, इसको हम यहाँ पर टेबल के फॉर्म में पहले तो पूरा पेस्ट कर लेते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये टेबल बॉडी जो हमने लिखी है वो तो हार्ड कोडेड है, वो तो ऐसे आप नहीं लिख सकते, अलग अलग लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई मीन टू से इज, ये तो हार्ड कोडेड है ना, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट लाइक आईडी, नेम एंड प्राइस, उसका ठीक से आना चाहिए। सो फॉरगेट अबाउट दिस,
इसको बोल लेते हैं बुक आईडी, इसको बोल लेते हैं बुक नेम, और इसको क्या बोल लेते हैं तीसरे वाले को, बुक प्राइस। तीन चीजें आ गई मेरे रो में। नाउ इफ यू सी हियर, ये बार बार रिपीटिशन नहीं करूंगा, मैं लगाऊंगा फॉर लूप, क्योंकि मेरे को जावास्क्रिप्ट पता है। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं क्या करता हूं, टेबल बॉडी आईडी इक्वल टू टेबल, इसको मैं लिखता हूं टेबल बॉडी, ऐसे कुछ एक आईडी दे दिया, ठीक है। नाउ दिस थिंग दैट वी हैव हियर टी आर, ये स्कोप छोड़ दो, स्कोप की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो ये जैसा का वैसा देख लो, परफेक्ट ऐसे ही आना चाहिए ना। इधर आईडी आ जाएगा, नेम आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, कितना सुंदर लग रहा है। अब ये जो टेबल रो हमने लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट वी वांट टू इंजेक्ट हियर। मैं यहां पे वो चीज डालना चाहता हूं टेबल बॉडी के अंदर। सो लेट अस ओपन अवर टाइपस्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, एक फंक्शन बना लेंगे। अब वो फंक्शन मैं बाहर ही बनाने वाला हूं। लेट अस से फंक्शन, आपको याद है ये मैप बुक्स टू टेबल, याद है कि नहीं याद है, कि भूल गए पिछले हफ्ते का सब? एक वेरिएबल बनाते हैं ना, टेबल स्ट्रिंग इक्वल टू एम्प्टी, फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन बुक्स डॉट लेंथ, ये सब नहीं चाहिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, टेबल स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू, याद है क्या, डॉलर बैकटिक, बॉस याद रहना चाहिए सब। इफ यू फॉरगेट देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू कोडिंग। तो ये टेबल रो वगैरह सब आ रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टेबल रोज ऑब्वियसली। अब ये टीडी, पहले कॉलम में क्या क्या आएगा, पहले कॉलम में आईडी आएगा ना, बुक्स ऑफ आई डॉट आईडी। ये समझने में किसी को दिक्कत हुई क्या? वी हैव डन दिस, आईडी मतलब बुक आईडी obviously. Same thing will come here. Instead of book ID, I will write book name. Instead of book name, I will write book price. समझ में आ रहा है क्या? ये रो के ऊपर रो के ऐसा बनते जाएगा ना, रो 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 रो। यस, एंड लास्ट जैसा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, वैसे हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट, ये सब किया हुआ है बॉस हम लोग ने। अब बस मैं सिखा रहा हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट में से करते हैं। सो हमारे इसका नाम है टेबल बॉडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कभी भी टाइप मत करो, यहां से ऐसा कॉपी करने का, यहां पे जाके पेस्ट कर देने का, समझा? डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू टेबल स्ट्रिंग हो गया। नाउ द ओनली थिंग इज we have to call this map books to table once you write the table. ये टेबल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट एंड जस्ट कॉल इट। अभी डायरेक्टली आप आउटपुट देखने जाओगे तो एरर आ सकते हैं। क्यों एरर आ सकते हैं? बिकॉज वो बोलेगा अरे ये फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। दैट इज बिकॉज whenever you change TypeScript, what is the first thing you should do? Compile it. हमने सिर्फ कंपाइल किया, रन नहीं किया। तो आप जैसे कंपाइल करोगे उसका नया वाला उसको वेरिएंट मिल जाएगा और आपका डेटा आ जाएगा। पूरा प्रोसेस समझ में आया है क्या सब लोगों को? ये करने का फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस। आप मुझे खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के सच सच बताओ, आपको ये अच्छा लग रहा है देखने के लिए या ये अच्छा लग रहा है देखने के लिए? फॉरगेट अबाउट द एरर, बिकॉज हम लोग ने दोनों फाइल साथ में खोला है। व्हाट डू यू लाइक टू सी? प्रॉपर एक मस्त क्लास बना हुआ है, वेरिएबल बने हैं और कुछ डेटा पड़ा हुआ है, सब कुछ कॉल हो रहा है, ये अच्छा लग रहा है या ये गंदा अच्छा लग रहा है? वेरी बैड। ठीक है। सो फर्दर मोर, आप अगर देखो गलती से अगर आपने आईडी में स्ट्रिंग डालने की कोशिश की, ऐसा कुछ लिखने की कोशिश की, तो आपको एरर देगा। क्या देगा? एरर। जावास्क्रिप्ट आपको एरर नहीं दे सकता। जावास्क्रिप्ट इज नॉट कंपाइल्ड, इट इज ओनली इंटरप्रिटेड। यानी जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली रन होता है।
पर कंपाइल कौन सा होता है? टाइपस्क्रिप्ट। समझ में आया? यस नो प्लीज। अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी मेरी जरा मदद करना आप लोग। अब मैं क्या चाहता हूं, गाइज, कैन समवन रीड माय माइंड? अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। थोड़ा सा कॉमन सेंस। अब क्या करेंगे इसमें आगे, सेम एग्जांपल को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बोलो। एक टास्क मैं करके दिखाऊंगा, एक टास्क आप लोग करोगे। तो चलो बताओ, मैं डिफिकल्ट वाला करूँ। वेरी गुड आकाश। देखो, माजन या आकाश, मेरा और आकाश का ना थोड़ा दिमाग सिंक हो रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। सो आकाश इज सेइंग बुक को ऐड करो, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। यस प्रतीक्षा, न्यू डेटा ऐड। बुक को ऐड करने में क्या गड़बड़ होने वाली है? आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चलेगा या तीन टेक्स्ट बॉक्स लगेंगे? बताओ जल्दी। वन टेक्स्ट बॉक्स और थ्री टेक्स्ट बॉक्सेस? बिकॉज लास्ट टाइम हमारा जो था वो खाली कुछ नेम था, अब नेम नहीं है, आईडी भी डालना पड़ेगा, नेम भी डालना पड़ेगा, प्राइस भी डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तीन टेक्स्ट बॉक्स लगेंगे, तीन। तो अब हम क्या करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करेंगे। टेबल में जाते हैं, एक रो उठाते हैं, वापस आते हैं यहां पर आउटपुट में। देखो यही गेम है पूरे टाइपस्क्रिप्ट का। अब टाइपस्क्रिप्ट को क्या बोलेंगे? बॉस तूने ये रो बना लिया ना? चल बना लिया, बहुत बढ़िया। अब ये फॉर लूप के बाहर आ जाओ। यानी ये जो इंडेक्स, ये जो भी है ना, टेबल बॉडी अपन ने डाला हुआ था, थोड़ा सा मैं इसको ट्विक करने वाला हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, मैं ऐसे ही रख दूंगा यहाँ पे फिलहाल। इसको ऐसे ही रखो, जेकब वेकअप सब ठीक रखो। इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए। आउटपुट देखो जरा। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है ना, जेकब थॉर्नटन जो भी है। अब इसमें जाते हैं एंड ढूंढते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, अरे अरे अरे, इनपुट। ओके, सो ऐसा तो नहीं चाहता हूं मैं। आई डोंट वांट एनी इनपुट ग्रुप लाइक दिस। फॉर्म कंट्रोल, यस, ये चाहिए, ये चाहिए, ये। सो एक डिव लेने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली टेक लाइक, सिर्फ इनपुट चाहिए ना अपने को। अपने को पूरा डिव थोड़ी चाहिए, ओनली वन इनपुट वी नीड। इनपुट कॉपी करो, आउटपुट में आ जाओ। नाउ इंस्टेड ऑफ जेकब आई विल जस्ट राइट इनपुट। देखो आउटपुट परफेक्ट ना, ऐसे ही चाहिए ना? अरे यस और नो? अरे हाँ, खाना बोलो। ये एट द रेट कहां से आ रहा है घटिया? ओके, छोड़ दो। आ गया परफेक्ट, देखो मस्त दिख रहा है ना? लेकिन अब लफड़ा ये हो रहा है कि इफ आई अनकमेंट दिस, तो क्या होगा पता है? वो क्या करेगा? टेबल के बॉडी को पूरा रीराइट करेगा, अपेंड नहीं करेगा। तो हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा, सिर्फ इतना ही दिखेगा। देखो, अब इसका जुगाड़ बताता हूँ, देसी जुगाड़। ये जो आईडी है ना, आईडी, इसको यहां से हटा लेते हैं हम लोग चुपके से। यहाँ पे डाल देते एक स्पैन। स्पैन डालो, डिव डालो, जो भी डालना है डालो, और स्पैन को वो आईडी दे देते टेबल बॉडी। अब देखो, आपको ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा, बट दैट्स ओके, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी डेटा तो आ रहा है कम से कम, पहले तो डेटा भी नहीं आ रहा था। तो क्या होता है, टेबल बॉडी के अंदर अपन ने ये स्पैन डाला है, तो स्पैन इज लाइक ऑलवेज ओनली ऑन वन लाइन और वन स्टेटमेंट और समथिंग लाइक दैट। तो यहां से जब हम लोग जाएंगे, टेबल रो वगैरह सब कुछ आ जाएगा। टेबल रो के अंदर टेबल डेफिनेशन वगैरह भी सब आ रहा है। नाउ रिमेंबर, लाइक व्हेन यू आर ट्राइंग टू वर्क विथ दिस मल्टीपल थिंग्स, जुगाड़, समझ रहे हो? जुगाड़ इज द ओनली प्रॉब्लम फॉर दिस। सो अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ा 1 मिनट के लिए, दिस div id इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इशू फॉर अस। हम चाहते हैं कि टेबल बॉडी के अंदर डायरेक्टली वो आ जाए, बट बिकॉज ऑफ दिस div इट इज क्रिएटिंग दीज इश्यूज। स्पैन डाल रहा हूं तो भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी सीएसएस को भी मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ता है। सो हम क्या करेंगे, इसको यहां से निकाल देते हैं।
और सीधा इधर डाल देते हैं। फॉर लूप में ये तो बन रहा है ना। अब फॉर लूप बनने के बाद जस्ट बिफोर यू से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम लोग क्या करते हैं, टेबल स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू अगेन बैकटिक्स। यहाँ पे तो बैकटिक की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कोट डालोगे ना तो उससे हो जाएगा। ये थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए दैट्स व्हाई आई लाइक बैकटिक्स, लाइक दे आर सुपर कूल टू यूज, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता है उससे। ओके देखो, अभी मैंने क्या किया, ये इनपुट टाइप तो पहले टेक्स्ट कर लो यार। एक्चुअली दिस शुड बी नंबर एंड दिस शुड ऑल्सो बी नंबर, नंबर है ना वो दोनों। ठीक है, क्लास वास सब ठीक है। अभी आईडी थोड़ा सिंपल करो यार। ये बुक आईडी है, ये बुक नेम है, और ये बुक प्राइस है। ठीक है, सिंपल करो। अब क्या किया समझ में आया क्या, एक स्ट्रिंग बना रहे हम लोग, ये टेबल बॉडी के अंदर पूरा अक्खा स्ट्रिंग डालना है अपने को। वो स्ट्रिंग को सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा फॉर लूप में मस्त रेडी कर लेंगे। फॉर लूप में रेडी करने के बाद लास्ट में आके अपन ने क्या ऐड कर लिया, टेबल डेफिनेशन ऐड कर लिया। इज दिस क्लियर व्हाट वी एक्चुअली डिड। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से, ये ना थोड़ा मैन्युअली फॉर्मेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट HTML फाइल ना, तो उसको समझ में नहीं आता है विजुअल स्टूडियो कोड को, कि तुम जो फॉर्मेट कर रहे हो वो एक्चुअली HTML नहीं है, HTML के बाहर से फॉर्मेट हो रहा है। ओके देखो, अब देखना, है ना। सो लाइक 99% एवरीथिंग इज करेक्ट, बस लास्ट का वो अपना टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ रहा है। एक बार कंसोल में जाके देखते कोई एरर है क्या। ओके, एरर तो नहीं है। नाउ व्हेनेवर यू मेक एनी चेंजेस टू योर टाइपस्क्रिप्ट, you always have to do like TSC बराबर। आ गया क्या, ऐसे ही चाहिए था ना। गाइस अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, बताओ मुझे, आपको कैसा लग रहा है। ये नया, कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये ऐड करने के लिए, नया ऐड करने के लिए दिया है। आपको अच्छा नहीं लगा, टेबल के बाहर निकालना है, शौक से निकालो, इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स व्यूज बनाओगे तभी जाके दिमाग आएगा। ठीक है, चलो फटाफट अब नेक्स्ट स्टेप बताओ। यहाँ पे कहीं पे तो बटन भी होना चाहिए ना। अरे एक्चुअली मैंने बटन के बारे में सोचा नहीं यार, ये गंदा लगेगा। अभी बटन के बाद, बटन के बिना चौथा कॉलम ऐड करना पड़ेगा जिसमें बटन रहेगा, फिर ये सब। When CSS comes into picture, there are like million things which you have to think about. पर चलो इसको तो शॉर्टकट लिखता हूँ मैं थोड़ा, फिलहाल ये एक ही कॉलम में मैं इसमें बटन घुसेड़ देता हूँ। तो लेट अस राइट लाइक अ सिंपल बटन, VTN प्राइमरी, सेव। ठीक है, करके देखने में क्या आ जाता है। CSS थोड़ा बिगड़ गया तो ठीक कर लेंगे उसको बाद में। नाउ व्हेनेवर यू मेक एनी चेंज अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपाइल। ऐसे कुछ प्लगइन्स आते हैं जो डायरेक्टली कंपाइल करते हैं। अभी ये देखो ज्यादा नीचे जाएगा, ये मुझे पता था, दिस विल गो डाउन, ऐसे ही होएगा ये। अरे मेहनत बर्बाद कर देता है ये, बट ठीक है, वी विल डू समथिंग एल्स। वी विल राइट div, let us see how it looks, I am not sure, so div class, अरे फ्लेक्स आता है ना अपने को। बस इतनी सी बात है। अरे आया कि नहीं आया, फ्लेक्स बॉक्स आता है अपने को, समझ में आ रहा है क्या। मार्जिन डाल दिया थोड़ा, ऐसा करते रहने का। कोड में आ गया ना अभी बराबर, सेव आ गया कि नहीं आ गया। थोड़ा मैंने जुगाड़ लगाया, दिस इज नॉट रियली गुड, बट ठीक है यार, अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए इतने में इतना ही मिलेगा। छोटा एग्जाम्पल है ना। इसको और क्या कर सकते हैं पता है क्या, ये टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं हम लोग। ये जहां पे भी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लिखा है ना, ये जो पूरा चीज है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लास में विड्थ 50, यानी 50%। अब ये खाली 50% विड्थ लेगा। हुआ क्या छोटा, देखो हो गया ना छोटा, समझ रहे हैं। बट ये जगह इसमें ऐड नहीं होगा, सो जुगाड़ जुगाड़ होता है
प्रॉपर सीएसएस होता है, ठीक है। वो छोड़ दो यार ये सब 50-50, डोंट वरी अबाउट इट, अभी दिमाग लगाते हैं। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये थोड़ा सा प्लेस होल्डर भी चेंज कर लेते हैं इसका। ये क्या है? एंटर बुक, यहाँ पे आईडी एंटर करो, यहाँ पे नेम एंटर करो, यहाँ पे प्राइस एंटर करो। मैं थोड़ा फटाफट टाइप करता हूँ इसलिए आपको थोड़ा फास्ट लग सकता है, लेकिन वो यूट्यूबर होते हैं ना, वो बोलते हैं ना वॉच एट 0.5, वॉच एट 1.5, तो वैसा आई विल एडवाइस नाउ, यू वोंट हैव एन ऑप्शन टू डू दैट, बट अगर ये यूट्यूब पे मैं कर रहा होता तो मैं बोलता वॉच एट 0.7x स्पीड, 0.75 से देखो थोड़ा स्लो में, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है यार, 1.5 घंटे में मुझे बहुत कुछ बताना होता है आप लोगों को। समझ गया क्या? इज दिस अंडरस्टूड एवरीबडी? क्या किया है एग्जैक्टली exactly? अब मैं यहाँ पे कुछ आईडी डालू, यहाँ पे कुछ नेम डालू, यहाँ पे कुछ प्राइस डालू और क्लिक करूँ सेव पर, तो क्या होना चाहिए? ये डेटा जाना चाहिए अंदर। समझा क्या? क्या होना चाहिए? डेटा अंदर जाना चाहिए। चलो एक बात बताओ, इन सब लोगों से इनका वैल्यू कैसा उठाऊं? सो आई शुड हैव अ फंक्शन, राइट? बटन बटन तो सब ठीक है, ऑन क्लिक इक्वल टू एड बुक नाम का फंक्शन, बराबर। एड बुक नाम का फंक्शन, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, बराबर ना? रे कितना सिंपल है। आई विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड एज न्यू बुक, जो कि एक बुक का टाइप है, इक्वल टू न्यू बुक, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस इज अ वेरिएबल नेम, दिस इज न्यू स्पेस बुक यानी कंस्ट्रक्टर, बराबर ना? चलो मुझे बताओ गाइस, न्यू बुक डॉट बुक आईडी इक्वल टू व्हाट, क्या लिखो इधर? मेरे को कौन देगा इसका वैल्यू? आईडी का वैल्यू, आईडी का वैल्यू है इनपुट यहां पे, कैसे फेच करूं वैल्यू बताओ? क्या लिखूं जिससे मेरे को वैल्यू मिले उसका? बोलो बोलो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कुछ करना पड़ेगा ना? अरे आप लोग कुछ बोलते नहीं हो यार। इसका आईडी क्या है? बुक आईडी है ना? हाँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, बस हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है बुक आईडी डॉट वैल्यू। अब ये अपने को एरर दे सकता है, वो बोलेगा अरे ऐसा कैसा वैल्यू लिया? वैल्यू तो मुझे जानता ही नहीं हूं मैं, वैल्यू क्या है? तुम्हारा तो नंबर है, बराबर कि नहीं? है ना? देखो इसी को बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट, तो इसको फिक्स कर सकते हैं हम लोग। सो वी कैन ऐड लाइक इंडेक्स सिग्नेचर और व्हाटएवर, पर उसमें मेरे को पढ़ना नहीं है। अब मैंने क्या ऐड किया देखो बुक क्लास में जाके, एक सेकंड है, एक सेकंड, यहाँ नीचे आओ जरा। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये जो भी चीज है इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि देखो गाइस, एचटीएमएल में एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, नंबर वंबर नहीं रहता है। पारसेंट करके हो जाएगा क्या साईराम? आर यू श्योर? वेरी गुड। तो देखो फिर भी एरर दे रहा है, वो क्या बोल रहा है? सो दिस हैपन समटाइम्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। एक जस्ट गिव मी 1 मिनट टू शो हाउ टाइपस्क्रिप्ट इज अ बिट, थोड़ा सा सीन, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बुक आईडी डॉट वैल्यू, फिर भी वो क्या बोल रहा है यार कि वैल्यू तो होता ही नहीं है, ऐसा उसका कहना है। अभी क्या बोलेंगे इसको? मतलब देखो, अगर मैं यहां जाऊं कंसोल में और मैं अगर लिखूं बुक आईडी डॉट वैल्यू, तो दे रहा है ना वैल्यू वो। सो जावास्क्रिप्ट इज सिंपल समटाइम्स एंड टाइपस्क्रिप्ट इज हार्ड, तो वो क्या बोल रहा है बॉस? अगर मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो बोल रहा है कि कोई वैल्यू नहीं है उसमें, हद हो गई है ना। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को बोल दिया एनी, तो भी हद हो गई, वो देने को तैयार ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अटका हुआ क्यों है कोड फिलहाल? सो वो क्या बोलता है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी जो होता है वो एक एचटीएमएल एलिमेंट देता है, उसमें वैल्यू है कि नहीं मुझे क्या पता।
एंड दिस इज ट्रू इवन इफ यू ट्राई टू यूज सम मेथड रेफरेंस. सो इसको ना ऐसे करना पड़ता है. पहले क्या करने का, ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह जो भी लिख रहे हो ना, उसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करने का और फिर उसका वैल्यू लेने का. अंडरस्टूड? थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स. ठीक है. अब मैं यहां से एनी निकाल दूंगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा. देखो क्या बोल रहे हो, अरे ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम. एनीवे, सो ये मिल गया अपने को उसका वैल्यू. So we can use typecasting also, like there are million different things which we can use. Parse भी कर सकते हैं डेटा को, but ठीक है ना, this is also okay. Now let us compile it once. Compile कर लिया. अरे compile क्यों किया, बाकी का काम करना बाकी है. Okay, new book dot book name equal to, कौन देगा मेरे को book name? Same. तो इफ आई राइट नोड वैल्यू, आप देख रहे हो क्या नोड वैल्यू, इसको मैं आपको सिखाता हूँ नोड वैल्यू क्या होता है. देखो मैंने ऐसा कुछ तो लिखा है अभी, ठीक है, वॉट एवर नंबर आई हैव एंटर. अगर मैं डायरेक्ट लिखूं नोड वैल्यू तो क्या दे रहा है, नल. नोड वैल्यू का कोई कंपलसरी नहीं है कि वो वैल्यू देगा. ये किसी किसी ब्राउजर में चलेगा, किसी किसी वैल्यू में नहीं चलेगा. ब्राउजर में हमेशा क्या चलेगा, वैल्यू विल ऑलवेज वर्क. ओके, सो ट्राई नॉट टू यूज नोड वैल्यू वेर एवर पॉसिबल. ओके, लेट अस गो बैक अगेन और इसको वैल्यू ही ले लेते हैं अगेन. सो सेम प्रॉब्लम इट विल कीप ऑन गिविंग यू एवरी टाइम. So basically what you have to do is you just have to do the same thing a few times. आपको अभी ये ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या टाइम पास है यार ये, बट इट इज नॉट टाइम पास. ये चेक कर रहा है कंपैटिबिलिटी को, डेटा कंपैटिबल है कि नहीं. आकाश, अगर मैं एनी नहीं लिखता हूं ना तो गड़बड़ हो जाएगा. मतलब इफ आई ट्राई टू यूज अ नंबर, वो नहीं चलेगा. वो बोलेगा अरे बुक आईडी नंबर है ही नहीं ऐसा. ठीक है, तो एनी लिखना जरूरी है. मैं आई डोंट लाइक वांट टू राइट एक्स वाई जी, बट यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, टेम्प बुक आईडी. टेम्पररी होता है ना, टेम्पररी. ओके, आईडी हो गया ये. नाउ इंस्टेड ऑफ आईडी व्हाट डू वी वांट, नेम चाहिए. ठीक है, थोड़ा देखते जाओ. टेम्प बुक नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस गाय. इसके बाद में मिल जाएगा दिस गाय, न्यू बुक डॉट बुक नेम. नाउ सेम, आईडी नहीं चाहिए. आईडी की जगह व्हाट डू वी वांट, प्राइस. ठीक है, मिल गया डेटा. अब तो अपन ने खाली डेटा इकट्ठा किया है. अब इस डेटा को डालेंगे नए बुक में, यानी बुक्स डॉट पुश न्यू बुक. समझ में आया, ये नया बुक बनाया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैप वाले फंक्शन को कॉल किया. काफी इंपॉर्टेंट है, समझना है. सो क्या किया, एक वेरिएबल बनाया न्यू बुक, आईडी लिया, नेम लिया, प्राइस लिया. किधर से लिया, टेक्स्ट बॉक्स से लिया. टेक्स्ट बॉक्स से लेने के बाद क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट में डाल दिया, ये न्यू बुक नाम के ऑब्जेक्ट में. फिर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुश कर लिया एंड देन मैंने उस बुक को टेबल में कन्वर्ट कर लिया. ओके, नाउ अगेन विदाउट फॉरगेटिंग, इफ देयर आर एनी एरर्स वो यहीं दिखा देता. ओके, यहाँ पे जाते हैं, रिलोड करते हैं. बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस. लेट अस क्लिक ऑन सेव. आ गया. अंडरस्टूड हाउ टू सेव. समझा क्या एवरीबॉडी. अच्छा, इन द मीन वाइल साईराम, इफ यू हैव दैट कोड जो तुमने किया था ना, वो नंबर वाला, मैंने क्या बोला था, नंबर को बढ़ाना है नंबर को कम करना है, वही वाला दिया था ना एग्जांपल मैंने. नहीं, वो किसका प्रॉब्लम था प्रतीक्षा, यू हैड इशू विद समथिंग. आई विल पुट दिस कोड, डोंट वरी.
वेयर इज द मीन स्टैक? प्रतीक्षा, काउंटर क्या था जरा मेरे को एक बार रिमाइंड कराओ ना, मैं भूल गया अभी। काउंटर का क्या करना था? कुछ प्लस माइनस करना था ना कुछ तो काउंटर को। अरे बहुत लेक्चर रहते दिन में, आई फॉरगेट इट, सॉरी। जरा क्वेश्चन क्या था मैंने दिया हुआ, जरा मेरे को बताओ यार कोई प्लीज। अरे प्रतीक्षा वगैरह कोणीतरी सांगा, कोई तो बताओ यार, मैंने क्या एग्जांपल क्या दिया था करने को? टेन इज बेस वैल्यू, उसका क्या काउंटर का क्या? काउंटर वो इमेज का बोल रहे हो क्या? जूम इन जूम आउट, कुछ तो डिसेबल वगैरह ऐसा कुछ। अच्छा वो प्लस माइनस बटन वाला ना? प्लस माइनस बटन वाला तो प्रतीक्षा उससे सिंपल है यार, ये तो ऐसे कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। साईराम, डू यू हैव दैट कोड? चलो छोड़ो, डू यू नहीं, मैं ही बता देता हूँ। फड़क से मेरे को शेयर करने दो स्क्रीन हुआ। अरे 2 मिनट का काम है, रुक जा जरा, मैं बताता हूँ तेरे को, रुक। वो काउंटर करना है ना, काउंटर प्लस माइनस। ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो मैंने बनाया ना इसी में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? अब ये नको, अलग ही बनाता हूँ। हाँ है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अरे मेन बन गया क्या एक बार? उप्स। अच्छा, अरे फॉर्म फील्ड में से नहीं डिलीट करना था। बढ़िया, चलो सिंपल है, 5 मिनट का काम है, ध्यान से देखना। ये फॉर्म वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं फटाफट लिख रहा हूँ। अपन वो नंबर वाला काउंटर है ना कुछ, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। अब कैसा चाहिए पहले तो, आई नीड अ नंबर विथ टू बटन्स बेसिकली, है ना? सो मुझे क्या करना है, एक डिव बनाना है विथ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर करे, स्टार्ट करे, सेंटर करो, चलो। अलाइन आइटम्स, सेंटर, स्टार की, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मेरे को क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू बटन्स, बीटीएन प्राइमरी, यहां पे रखता हूं माइनस, यहां पे लिखता हूं प्लस, ऐसे था ना प्रतीक्षा? है ना? सांग जरा मला, वॉज इट द सेम? व्हाट अभी मैं जो दिखा रहा हूं वही था ना?
बराबर, ये कुछ ऐसे ही था। अभी देखो कॉमन सेंस है, सबसे पहले ये जीरो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये स्पैन को कुछ एक आईडी होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ नम स्पैन, इस नंबर का स्पैन है वो। ठीक है। सेकेंडली जो मेन डॉट जेएस है हमारा, इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए नंबर, जो जीरो है। ठीक है। एक फंक्शन होना चाहिए जो ऐड करेगा, और एक फंक्शन होना चाहिए जो मतलब प्लस करेगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा बेसिकली। ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल है। सो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, तो इंक्रीज क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम, क्या आईडी है, नम स्पैन, हमेशा कॉपी करने का है ना। बस हो गया, प्लस प्लस खत्म। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, नहीं डॉट, अरे एक सेकेंड सॉरी, ऐसे कैसे, डॉट इनर एचटीएमएल लिखा ही नहीं मैंने। बस खत्म हो गया। इतना एक लाइन का प्रोग्राम है, ये किसी ने नहीं किया होगा, आई डोंट थिंक किसी ने किया है। किया है क्या किसी ने? मेन डॉट जेएस वगैरह सब ठीक है। अब खाली ये जो बटन है ऑन क्लिक, किसी ने किया है कि इतना सिंपल जो मैंने किया है? देखो हो गया, एक लाइन है। फॉर लूप कशाला पाहिजे प्रतीक्षा, वाय डू यू नीड फॉर लूप, ओ माय गॉड, सच एन ओवर किल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एक लाइन का कोड है ये। अब बात को समझने की कोशिश करो, मेरे को क्या करना है, ये जीरो जहां पे है उसको या तो प्लस लेके जाना है या माइनस लेके जाना है, तो जीरो मेरे को कौन देगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट देगा, स्पैन। समझेगा, मैंने तो इसमें बहुत कुछ और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज है वो आपको बता ही नहीं करने के लिए, बट दिस इज हाउ यू कैन डू इट। मैं उसका सॉल्यूशन डाल रहा हूं इसमें, इसमें डाल रहा हूँ, चैट में डाल रहा हूँ। बीच में मैंने डैश डैश डाला है, इसका मतलब वो फाइल खत्म हो रहा है। नहीं तो डैश डैश भी कॉपी करते कुछ कुछ कोड में, मान लोग हैं अपने पास। चलो प्रैक्टिस करो। ठीक है, बट वैसा नहीं होगा लॉजिक उसका। वेलकम वेलकम, नो प्रॉब्लम।
गाइस मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो चैट में डाल के रखना। टीएस का कोड भी कर लिया अपलोड आकाश? सेम जो जो लिंक मैंने दिया है ना, उसी में है। जेएस के अंदर जाओगे ना अगर, तो टीएस करके मिलेगा, टीएस उप्स बेसिक्स, उसमें स्टूडेंट है और बुक्स टेबल भी है, दोनों है। ओके, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स।
आकाश माझ्या कोड मध्ये का नाही येते असं एलिमेंट वाले है इसमें टेबल स्ट्रिंग मे बी टाइपस्क्रिप्ट वर्जन मे बी डिफरंट. ठीक आहे, नो वरीज, विल सी ऑन मंडे. लिंक बंद होईल 10:05 ला. सो गुड नाईट एव्हरीवन. हॅपी दसरा इन ॲडव्हान्स टुमॉरो. हॅपी विजयादशमी. विल सी ऑन मंडे.